हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हुए। हमारा जो टॉपिक था वो था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इसमें हमने डेफिनेशंस देखी थी कुछ 3 टाइप की डेफिनेशंस की थी। कौन सी की थी हमने? मनी बेस, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, रिसोर्स एंड वांट्स। इसके अलावा हमने और कौन सी की थी? एक गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो टॉपिक था यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें मनी बेस का आपके लिए पूछ चुका है वो, एंड गुड्स एंड सर्विस के लिए ऑलरेडी पूछ चुका है। ये जो मैंने आपके लिए निकाला था ये मैंने निकाला था 2013 टू 2021 के PYQs में से। 2022 में इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बार रिसोर्स एंड वांट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, माइट बी। ओके, क्योंकि यूपीएससी जो गेम खेलता है वो अनप्रेडिक्टेड होती है उसकी गेम, उसको आंकना सबके लिए काफ़ी मुश्किल है। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी सिस्टम जो है हमारा, इकोनॉमी का सिस्टम वो किस पे डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर रिलाय कर रहा है, ये देखना है हमने। ठीक है, कैपिटल, सोशलिज्म एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आगे आपको बताऊंगा। सोशलिज्म इकोनॉमी कौन सी है और मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी है। सो यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आप बताइए चाइना और इंडिया जो है वो इन तीनों में से कौन सी इकोनॉमी है। राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों जो हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं, मीन्स कि किस में आएंगे। What can be done with the resources? कल हमने बताया था जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ये क्वेश्चन उनके लिए जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और जिन्होंने सिर्फ अभी तक फर्स्ट लेक्चर देखा है। ये उनके लिए नहीं है जो कॉमर्स के हैं और यूपीएससी की रिवीजन क्लास के लिए इसको फॉलो कर रहे हैं। ये उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, वो मुझे रिप्लाई करेंगे इसके ऊपर। और गाइस प्लीज़ कमेंट जब आप डालते हो ना तो उसमें हमें पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आपके क्या डाउट्स हैं। ठीक है, तो डाउट्स वहीं पे हमें पता चल जाएंगे। रिसोर्सेज जो हैं हमारे नेचुरल, मैनमेड रिसोर्सेज में क्या आएंगे? कल हमने थार की एग्जांपल दी थी आपको, तो आज हम ये प्रोडक्ट वाइज नहीं देते हुए हम सीधा कहेंगे ऑटोमोबाइल, गैजेट्स, बिल्डिंग्स, कुछ भी ले लो जो भी आदमी बनाता है, मैनमेड में कुछ भी ले सकते हैं। एंड द नेचुरल्स में हम क्या लेंगे? कोल, सोलर। तो व्हाट कैन बी डन विद द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से हम कर क्या क्या सकते हैं? जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ तो रिसोर्सेज से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ कुछ बना सकते हैं, है ना। प्राइस फिक्सिंग में हेल्प कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सुधांश है 11
छत्तीसगढ़। और ये वहां पे क्या करता है? माइनिंग निकाल रहा है, वहां से एक्सट्रैक्ट क्या कर रहा है? कोल। सो प्रोडक्शन जो है वो क्या कर रही है? प्रोडक्शन फंक्शन जो है अपने प्रोडक्शन करनी है, उसने क्या किया? माइन किया, आयरन ओर्स वगैरह या कोल निकाल रहा है, उसने फिक्स प्राइस कर दिया एक, पर टन का जो है वो 20,000 लूंगा। प्रोडक्शन किया उसने, प्रोड्यूस किया है क्या? कोल, राइट। अब उसे सेल करेगा, जहां पे ये तीन चीजें होंगी वहां पे कोई सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स भी आएंगे। गवर्नमेंट, ठीक है। देन वी सेड, अगर ये तीनों चीजें गवर्नमेंट कर रही है, प्रोडक्शन भी कर रही है, प्राइस फिक्सिंग भी कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्टेट इकोनॉमी। तीनों चीजें मिलके कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तीनों चीजें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो क्या कह रहा है वो, अगर तीनों चीजें मिलके करती हैं, राइट डाउन, ये लास्ट टाइम यूपीएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इस करके मैं इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस, ठीक है। राइट डाउन, इफ these three work done by government, then we called state economy, or if these three work done by government, then we called state economy or non-market economy. इसके लिए लिखो, if these three work done by the private companies, then we said communist economy. स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में नियर अबाउट आपके 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। मेंस में भी इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है, खुद में ही एक सब्जेक्ट है ये, तो अभी ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको कोई रोक ना सके आईएएस करने से। अगर ये तीनों चीजें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, ठीक है, इफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी बोथ डिड दिस वर्क, देन वी सेड इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों वर्क, अगर तीनों वर्क गवर्नमेंट, ये प्रोडक्शन, प्राइस फिक्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी कर रही हैं, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। सो आप बताइए मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, या स्टेट इकोनॉमी है? ये आप बताइए कमेंट सेक्शन। ओके, ये देखिए मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया है, वो पॉइंट यहाँ पे था एक्चुअली में। ये ना मैंने ये जो पीपीटी है ये बनी तो जल्दी थी, बट मुझे देखने का टाइम नहीं मिला। अगर मुझे टाइम मिल जाता तो आपका मैं यहीं पे समझाता। तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी कर रही है, मिक्स्ड में क्या होगा? मिक्स वर्ड इटसेल्फ सेड दैट प्राइवेट तो आ गया एक जगह पे, अब क्या एंटर करवाना है हमें? गवर्नमेंट एंटर करवाना है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। और नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या? प्राइवेट कंपनीज होगी जो मार्केट इकोनॉमी कर रही हैं, ये वाले जो हैं ये दोनों कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो यहाँ पे क्या आएगा? गवर्नमेंट। ये पॉइंट क्लियर है? ये जितनी छोटी सी स्लाइड लग रही है ना, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन आपसे 15 नंबर में पूछा था, 2021 में पूछा था व्हेन आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अब मार्केट इकोनॉमी को फेवर कौन करता था? मार्केट इकोनॉमी को फेवर करते थे एडम स्मिथ। अब मुझे बताइए, हु इज एडम स्मिथ? एडम स्मिथ कौन है? ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये
फाउंडेशन टू एक्सपोर्ट क्लास है, अभी तक फाउंडेशन बेस चल रहा है। ये सिर्फ उनके लिए है जो रिवीजन पे आए हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासेस देखना शुरू किया उनके लिए, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। यूपीएससी के पास वैसे ही बहुत वास्ट सिलेबस है, तो फादर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता। ये क्वेश्चन का लेवल है लाइक ग्रुप डी वगैरह में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, एसएसबी के एग्जाम में पूछ सकते हैं। यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, या तो कोई स्टेट एग्जाम पूछ सकता है। इसको सपोर्ट किया था किन्होंने? एडम स्मिथ। किसको? मार्केट इकोनॉमी को। एंड नॉन मार्केट इकोनॉमी को कौन फेवर कर रहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली कर चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरे 3 to 4 सेक्शंस कंप्लीट हो गए लेक्चर्स के, उसके बाद स्पीड बहुत हाई होगी, ठीक है। तो इस करके ज़रा ध्यान से आप समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं। आगे जाके मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा आपको कि मार्केट इकॉनमी क्या है, नॉन मार्केट इकॉनमी क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो आप। और आज वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ एज अ गिव अवे बताऊंगा कि मैं क्या दूंगा, जो भी वीडियो के लास्ट तक रहेगा। एंड आई वांट द कमेंट, जिन्होंने कमेंट किया उनको मैं कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। सो स्टे विद अस। नॉन मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती हैं, फटाफट बताओ। नॉन मार्केट इकोनॉमीज कौन सी होती हैं जहां पे तीनों काम कौन करता है? गवर्नमेंट। जहां पे गवर्नमेंट ही सारे काम करेगी, वो कौन सी इकोनॉमी है? नॉन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है 29 मार्च 2024 को, बट इसको अपलोड हम करेंगे कल ऑन 30th मार्च 2024, सो दैट जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो अच्छे से देख ले, उनके पास टाइम हो, उनके पास वीडियोस का कलेक्शन ना होती जाए। ओके, तो 2 पार्ट्स हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें क्या चीजें आती हैं? ब्लैक कलर इज नॉट सूटेबल देयर। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या चीजें होंगी? दे ओबे द लेबर लॉ। ये क्या करते हैं? ये ओबे करते हैं लेबर लॉ को। और कम्युनिस्ट में क्या होता है? यहाँ पे ये ओबे नहीं करते लेबर लॉ को। अब आप मुझे बताइए कौन से ऐसे इकोनॉमीज हैं जो ओबे करती हैं लेबर लॉज और जो ओबे नहीं करती लेबर लॉज को? बताइए। इनमें फर्स्ट नेम किसका आता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इंडिया। इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भारत। ठीक है, और इसमें हम अपने नेबरहुड कंट्री का नाम, दैट इज चाइना, जो लेबर लॉ को भी नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मुझे नहीं पता कि वहाँ का क्या प्रोसेस है क्या नहीं। दे सेड कि वो 11 बजे जाते हैं और 12 बजे आते हैं।
जैसे मैंने ये सुना, मैंने कहा वाह, 1 आवर जॉब। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी जॉब है। कहता नहीं, 1 आवर नहीं, हम सुबह 12 बजे जाते हैं और रात को, सॉरी, सुबह 11 बजे जाते हैं और रात को 12 बजे हम वापस लौटते हैं। इट मीन्स जो जॉब है उनकी कितनी, 12 to 13 आवर्स की है। ठीक है। सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से कर रही है तो वो वायलेशन किसका कर रही है? वायलेशन ऑफ लेबर लॉ। ठीक है। वायलेशन किसका हो गया यहाँ पे? लेबर लॉ का हो गया, कि किसी भी एम्प्लॉय से हम इतनी ज्यादा देर काम नहीं करवा सकते। ठीक है। तो चाइना जो है, चाइना क्या सोचता है अपने आप को? चाइना बताओ इन दोनों में से कहां पर था? यहाँ पर था ना? नो, यहाँ पर था। इतनी जल्दी मत भूला करो चीजों को। चाइना, चाइना सोचता है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसके, जो रेजिडेंट्स हैं, वो उसके रिसोर्सेज हैं। वो चाहे उनसे कितनी भी देर काम करवा सकता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। ठीक है। इस पे क्या है, अगर वो इतनी देर काम करवा रहा है, या तो फोर्सफुली करवाएगा, क्या कहते हैं, ओवर टाइम जिसे कह सकते हैं, सैलरी हाइक कर देगा, कुछ कर देगा कि नहीं मुझे 12 घंटे नहीं 16 घंटे काम चाहिए। तो ये जो चीजें आती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी में आती हैं। ठीक है। जहाँ पे लेबर लॉ स्ट्रांग ही नहीं है, लेबर लॉ के साथ काम ही नहीं होता। इंडिया में ऐसा हो, इंडिया में इस तरह से होने लग पड़े अगर, देन फर्स्टली क्या करना पड़ेगा हमें? कंप्लेन। एंड उसके बाद पहले वो कंपनी के पीछे दौड़ रहा था एम्प्लॉय कि मुझे छुट्टी दो, छुट्टी दो। अब एम्प्लॉय जो है वो किंग हो जाएगा और कंपनी उसके पीछे दौड़ेगी कि कंप्लेन वापस ले। उसको अलग अलग तरह से क्या कहते हैं, बेनिफिट्स बताएगी कि ये किया कंपनी ने, ये किया। ठीक है। तो वो किस लिए? क्योंकि लेबर लॉ जो है हमारे इंडिया का बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेन करता है, विद इन 15 to 20 days सुनवाई होगी उसके, और जैसे दिन सुनवाई हो गई उस दिन कंपनी की खटिया खड़ी हो जाएगी। अब हम चलते हैं एडम स्मिथ की तरफ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या दिया था? द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। इन्होंने 17, एक मिनट, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 में दिए थे। एडम स्मिथ never used capitalist word neither in the conference nor in the paper nor in the book। ठीक है। पेपर मीन्स रिसर्च पेपर। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि एडम स्मिथ जो है वो पूंजीवादी सपोर्ट करते थे, जैसे हम करते हैं ना असर्शन एंड रीजन, तो उसमें लिखा हुआ था। तो उन्होंने उसमें से एक था बोथ ए बी, इस तरह से कुछ था। दे फेवर दैट इकोनॉमी बट नेवर यूज दैट वर्ड। अब कुछ बोलेंगे कि फेवर करने में और ये वर्ड यूज ना करने में क्या है, तो मैं ये बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास है। इसी तरह से उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर कर रहे थे, जैसे मैं S650 को फेवर करता हूँ। ठीक है। बट उन्होंने कहीं यूज नहीं किया कहीं पे पेपर में कि मेरे पास ये इस तरह से है, इसमें ये होना चाहिए। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट। जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसमें जो था उनका दिख रहा था कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर कर रहे हैं। सो ये जो चीजें थी, एडम स्मिथ के क्वेश्चन जो था बहुत टाइम पहले आया था। आई होप कि अगर इस बार आता है तो आप गलत नहीं करोगे। एग्जाम आपको पता ही है कब है, 16 जून।
इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसके इन्होंने बुक जो थी वो क्या थी, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से 1776 में निकाली थी। ये स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ सकते हैं। 1776। नेक्स्ट वन, नेचुरल लॉ, इनविजिबल हैंड, लेसफेयर प्रोडक्शन फंक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड जो है उसका प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स्ड, और बाकी वेरिएबल। हाँ, जो लैंड है इट्स रेफर टू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, natural resources on the surface of earth. Okay, river, oceans, land itself, climate, mountain, mines, forests. The land is a free gift from the nature. The land has no cost of production. ठीक है, इसके ऊपर cost of production क्या, zero है. The land is fixed and limited. Major drawback क्या है, that is fixed and limited in supply. That's why land prices high. लिमिटेड सप्लाई है ना, जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड होगी उसके प्राइस क्या होंगे, हाई होंगे। क्यों, ड्यू टू द कॉज ऑफ डिमांड। लेबर का आते हैं, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स दैट असिस्ट इन द प्रोडक्शन इज लेबर। ह्यूमन एफर्ट्स इन प्रोडक्शन, लेबर। इट कैन बी मेंटल or physical, manager, group D, those who are by using physical efforts का strength कर लो। लेबर में क्या क्या होगा, skilled, unskilled, semi skilled and the professionals। प्रोफेशनल्स में क्या आएगा, सीए, एचआर, डॉक्टर, lawyer। The next point is capital. What is capital? All man-made resources used in the production process। जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं सबको हमने यूज करना है किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ये कौन से हैं, प्रोड्यूस किए हुए फैक्टर्स हैं, कौन से, प्रोडक्शन में। ठीक है, इट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, फैक्ट्रीज, मशीनरी, tools, equipments. The most important thing is raw material। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, रॉ मटेरियल एंड वेल्थ। अगर पैसा होगा तो ही आप रॉ मटेरियल खरीद पाओगे। कैपिटल जो है वो क्या है, either fixed, वेंचर कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है एंटरप्रेन्योर। व्हाट टू प्रोड्यूस, where to produce and how to produce। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करूं। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कहां प्रोड्यूस करूं, वेयर टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें, क्या, कहां, कैसे। ये सब चीजें कौन देखता है, एक एंटरप्रेन्योर देखता है। आपको पता चल गया प्रोडक्शन फंक्शन।
लीव लो मीन्स मार्केट जैसे काम कर रही है उसको वैसे ही करने दो, इंटरफेयर नहीं करो उसमें। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना। If the demand rise, then the prices also rise. And one situation is rise when the people unable to buy the product. क्या होगा? अब यहाँ पे एक मैं फिर से उसी शीट पे क्या करना, वहाँ पे जाके वापस कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिखता हूँ। डिमांड राइज की है, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस भी राइज करेगी। ठीक है, तो एक टाइम क्या आएगा, आज सपोज अब बोलोगे कैसे, किसी ने एक डिमांड किया, प्राइस भी एक से रेज हो गया, 2 2 3 4 4 8 इस तरह से होता गया। एक्चुअल में उस गुड की प्राइस क्या थी, 1 रुपी। डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी। लाइक सैनिटाइज़र, कोविड टाइम में क्या हुआ था, सैनिटाइज़र का प्राइस कितना हाइक हो गया था, वही सिस्टम हुआ। तो एक टाइम आएगा लोग उसे परचेज ही नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोडक्ट है उसे परचेज नहीं कर पाएंगे तो उसका प्राइस डाउन आएगा। तो क्या होगा, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जब होगी। ठीक है, when the people are unable to buy the product then demand reduce, तो वो सप्लाई के बराबर हो जाएगी। जब डिमांड रिड्यूस होगी लोग नहीं खरीदेंगे। यही कंसेप्ट हमारा इनविजिबल हैंड का भी है, मार्केट खुद काम करती है। अगर इस मैटर में ये दोनों जो पॉइंट हैं एक जैसे हैं, बस अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो लेसफेयर बन जाएगा। इनविजिबल हैंड में क्या होगा, डिमांड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ठीक है, पीपल आर अनेबल टू बाय, तो एक जगह आएगी वो इक्विलिब्रियम पे आकर रुक जाएगी। इक्विलिब्रियम पता है ना आपको, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट फर्म्स बोथ आर वर्किंग टुगेदर। इंडिया जो है 1945 टू 1991 तक और करंटली अभी कौन सी इकोनॉमी है इंडिया, 1945 से लेके अभी तक, और 1991 तक कौन सी थी, 91 से 2024 तक कौन सी है, या 1945 से 2024 तक कौन सी है, ये आप बताओ। आई थिंक आप बोर तो नहीं हो रहे हो, अगर बोर हो रहे हो तो मैं आपको अभी यहाँ पे एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको ये चैप्टर से नेक्स्ट 3 to 4 चैप्टर जहाँ जहाँ पे भी ये ईयर्स यूज होंगे यही स्टोरी स्ट्राइक करेगी आपके माइंड में। क्या हुआ था 1945 से 1991 तक हम कौन सी इकोनॉमी थे, सोशलिस्ट। इसमें वैसे भी कोई बुरी चीज नहीं है सोशलिस्ट इकोनॉमी होने में। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, हर चीज गवर्नमेंट क्या करती है, रेलवेज खुद देखेगी, टेलीकम्युनिकेशंस, रोडवेज, एयरवेज, वाटर, each and everything by government। सो इसमें क्या था कि हर एक चीज गवर्नमेंट अपने पास कंट्रोल रखती थी। क्यों रखती थी, अब आप में से कोई मुझे बताओ कि गवर्नमेंट अपने पास ही कंट्रोल क्यों रखती थी, गवर्नमेंट को क्या कोई डर था, क्यों, वाई? इसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने रूल किया था हमारी कंट्री पे। ठीक है, रूल किया था कंट्री पे, तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, हम अपना जो कंट्रोल अभी किसी को भी हैंड ओवर नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो हम करेंगे।
और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। इसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर ही। तो क्या हुआ 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो सब चलता रहा उनका, कोई क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, कोई कंट्री के लिए प्लान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी तक प्लानिंग कमीशन नहीं आई है आपकी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब आई थी ये आप मुझे बताइए। प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंस से पहले आई थी, इंडिपेंडेंस के बाद आई थी, ये आप मुझे बताओगे। कमेंट्स लिख दो, उतनी देर में अपनी थोड़ी सी स्टोरी को नरेट कर रहा हूँ, तब तक कमेंट्स वगैरह में लिखते हैं, पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल जो थी वो लूज नहीं करना चाहती थी अपने हिसाब से, तो तब तक ये सब चीज़ें बन रही थी। और प्लानिंग कमीशन जो थी, चलो पहले मैं ये बता देता हूँ, प्लानिंग कमीशन जो थी 1950 में आई थी। अब ये प्लानिंग कमीशन के पीछे बनने की जो स्टोरी है वो ध्यान से सुनना कि क्यों आई थी। कि जब ये सब हुआ तो गवर्नमेंट के पास फंड्स आए। गवर्नमेंट ऑब्वियसली जब हम इंडिपेंडेंस मिली है हमें, तो 1947 से 1948 के बीच में फंड्स बने, 1949 तक बने, तो गवर्नमेंट यूज़ भी करती थी थोड़े बहुत फंड्स। बट गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट 50 करोड़ लगा दो। गवर्नमेंट के पास आ गया 50 करोड़। अब गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि ये मैं डायरेक्ट लोगों को दूं। अब पीएम का क्या काम होता है, पूरे कंट्री के मैटर्स को देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एफएम का क्या काम होता है, फाइनेंस मिनिस्टर्स का, फाइनेंसेस अच्छे से जा रहे हैं नहीं, तो उनका क्या रोल था। अभी उन्होंने सभी को बुलाया कि आओ हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया, अब हम लोगों को बांटेंगे, ये काटे देते हैं, अब हम लोगों को फंडिंग करेंगे। तो मीटिंग बैठी, तो मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 करोड़ जो हैं वो इकट्ठा हो गया, अब जाओ। अपने सभी एमपीज को बोला, ठीक है, एमएलए को बोला कि जाओ अभी लोगों में पैसा बांटो। इन सब ने डिनाई कर दिया कि हम नहीं बांटेंगे लोगों में पैसा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, हम ये पैसा नहीं लोगों में बांटेंगे। ये वर्डिंग उनकी क्यों थी, वो इसलिए थी, पॉपुलेशन जो थी वो भी नियर अबाउट इतनी लगा लो आप, क्या कहते, 30 से 40 करोड़, या 20 करोड़ भी लगा लो। 50 करोड़ रुपए बांटने हैं 30-40 करोड़ में, तो खुद देखो कितना कितना पैसा जाएगा सबको। इतने पैसे को बांटना है तो कितनी फंडिंग चाहिए, बताओ मुझे। हर एक आदमी के हाथ में कितना आएगा, इतने रुपए आएंगे, 0.60 पैसा। हर इंसान के पास जब 0.60 पैसा आएगा, तो वो जो एमएलएस एमपीज जो भी हैं उस टाइम पे हमारे, उनको वो अच्छे से ग्रीट करेंगे। वो उनका एक ही पर्सपेक्टिव होगा, पैसा सरकार के पास आया, इन्होंने उसमें से खाया होगा। क्या मेंटालिटी होगी, इन्होंने खाया होगा बीच में से। उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, कम से कम हमें 1000-1000 रुपए तो दो। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम नहीं ये करेंगे। वहां पे तो हंगामा होगा संसद में, वैसे जैसे आजकल होता है वैसा ही हुआ होगा वहां पे, ठीक है। उन्होंने एकदम से बाइकआउट कर दिया, चले गए बाहर, वॉकआउट कर दिया वहां से कि हम नहीं करेंगे ये सब। अब गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि अब वो क्या करें कि जिससे जो पैसा इकट्ठा हुआ वो लोगों तक पहुंचे। दे इंट्रोड्यूस व्हाट, प्लानिंग कमीशन इन 1950। प्लानिंग कमीशन खत्म कब हुई, नीति आयोग कब आया, ये सब चीजें भी हम देखेंगे। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाई है एक, उन्होंने कहा कि ये है, अब बताओ किस तरह से कर रहा। प्लानिंग कमीशन का सीधा ही एक काम था, उन्होंने कहा लाओ सारा पैसा हमें दो, हम बांटेंगे, हम बताते हैं पैसा कैसे बढ़ता है। उन्होंने सारा पैसा जो था ले लिया। उन्होंने क्या किया, दे डिड, मान लो ये बॉक्सेस हैं, प्रोजेक्ट्स बना दिए। पहले प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं डैम्स,
दूसरे का हम लिख देते हैं, क्या लिखें, बोलो बोलो जल्दी बोलो। रोड। और थर्ड का, उस टाइम पे भी इंडस्ट्रीज होती थी बट वो डेवलप्ड इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, डेवलपमेंट उनमें इतनी अच्छी से नहीं हो पा रही थी। जब डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, डैम बनाना। डैम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कंक्रीट, सीमेंट, आयरन बार्स, राइट, ब्रेक्स, एटसेट्रा। उन्होंने सीमेंट कंपनी को बोला कि हमें 1 लाख बैग चाहिए। सीमेंट कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी, 10,000 की। उन्होंने कहा सर 1 लाख तो नहीं हो पाएंगे, आप हमें टाइम दो, हम करते हैं थोड़े, हमें 1 महीना दो, 1 महीने में हम मशीनरीज वगैरह लगा के और प्रोजेक्ट बड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उनसे टेंडर लिया, भरवा लिया टेंडर। गवर्नमेंट ने कहा ये लो पकड़ो तुम, क्या कहते हैं, 20,000 सैक का पैसा, 10,000 डिलीवर करो, 10,000 पेंडिंग डालते हैं, 80,000 हमें चाहिए अभी, क्या कहते हैं, और क्योंकि 10,000 की पेमेंट आ गई, 80,000 की पेमेंट करेंगे अभी हम तुम्हें सिर्फ। उन्होंने कहा ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप हुई कि नहीं हुई, डेवलपमेंट हुई सीमेंट इंडस्ट्री में। हाँ, सेम सिनेरियो चला आयरन बार्स में। उनके पास भी प्रॉपर नहीं था तो उन्होंने भी इंडस्ट्री वगैरह लगाई अपनी, क्या कहते हैं, एक्सपैंड की, तो आयरन्स में नहीं, है ना। ये सब पहुंच के लोकेशन पे। अब जब लोकेशन पे सामान पहुंचा, उसे लोड अनलोड कौन करेगा, वर्कर्स। और ये वर्कर्स कहाँ से हैं, कहाँ से आएंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, जो पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठ के, एक गांव का होता था ना चौपाल जिसे कहते हैं, उस पे बैठे रहते थे और वो कार्ड्स खेलते थे, जिसे ताश कहते हैं, वो खेलते रहते थे और इधर उधर की बातें करते रहते थे। तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उन सबको क्या किया, कहा आओ काम करो, इसके बदले तुम्हें सैलरी देंगे हम 50 रुपये। उस टाइम पे 50 रुपीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। 50 रुपीज़ ना हो, माइट बी, इट कैन बी 7 to 8 रुपीज़, इतने मिलेंगे तुम्हें। जिसके घर पे 0 रुपीज़ आ रहे हों, उसके घर पे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस्ड हुआ। तो इससे क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन ने कितना लिया था गवर्नमेंट से, 50 करोड़। ठीक है, उसका बना कितना दिया उन्होंने, 150 करोड़। कैसे बना, डैम्स बनाने के लिए जो फंडिंग गई, ठीक है, वहां से पैसा वगैरह तो यूज होना ही है, वहां से इनकम भी तो आएगी। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में हेल्प की, वहां से गवर्नमेंट को भी हेल्प आएगी। तो ये जो पैसा था, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी पैसे को घुमाना शुरू कर दिया। मीन्स कि यही पैसा लोगों को डेवलपमेंट में करते थे, ये सब चीजें करते थे। तो उनका नहीं, ठीक है, प्लानिंग कमीशन हर, पहले इनका जो प्लान था वो स्मॉल प्लान चला है इनका कि हम इतने में करेंगे, फिर उन्होंने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करना शुरू कर दिए अपने, 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए। तो 5 ईयर प्लान्स आए इनके, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान्स में जो था, इन्होंने जो काम किया वो अकॉर्डिंग टू द प्लान किया, कि अगर इस साल इन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस करना तो एग्रीकल्चर पे किया, ऐसे इस तरह से इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स को टेक ओवर किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने, अब मैं यहाँ पे स्पेस नहीं बची, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको। टेलीकम्युनिकेशन में किसका कर दिया, BSNL, इसको ले आए। ठीक है, अब आपको पता है आज की डेट में BSNL के क्या हालत है, ड्यू टू द रीजन ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, काम करके ये, इन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है,
इसमें क्या हुआ, करप्शन स्टार्ट कर दी। जब करप्शन होगी, गवर्नमेंट के पास ऐसी सिचुएशन आ गई थी, गवर्नमेंट इस सिचुएशन पे आ चुकी थी कि गवर्नमेंट जो थे 1991 में, पहले मुझे ये बताओ 1991 के पीएम कौन है हमारे? पीवी, इतना हिंट तो दे दिया अभी, और क्या चाहिए आपको? नरसिम्हा राव। इन्होंने क्या किया, देखा इनके पास जो फंड्स बचे थे कंट्री को चलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के बचे थे? 15 डेज। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, उनके पास काफ़ी डिग्रीज थी, काफ़ी अच्छी नॉलेज थी इकोनॉमिक्स की। तो पीवी नरसिम्हा राव ने फर्स्ट डे जिस दिन इलेक्शन से डायरेक्टली अपने कैबिन में गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे ये वाला फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, तो उस दिन जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर बने। उन्होंने उनसे कंडीशन पूछी कि क्या चल रही है कंट्री की कंडीशन, ज़रा थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बता दो ताकि अकॉर्डिंगली हम काम करें, स्टार्ट करें अपना काम। उन्होंने कहा सर कंडीशन ऐसी है कि 15 दिन का पैसा बचा है, इसके बाद ये कंट्री नहीं चल पाएगी हमसे, क्योंकि पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी बची नहीं उसी वक्त किया कि हम अभी किसके पास जाएंगे? आईएमएफ के पास। आईएमएफ आईएमएफ ने क्या कहा? आईएमएफ कहती है कि ये जो फंड्स हैं हम आपको तो अलो कर देंगे, कोई बात नहीं, सभी को जरूरत पड़ती है, कोई भी कंट्री प्रॉब्लम में आ सकती है, वो यूज कर सकती है, बट आपको पॉलिसी चेंज करनी होगी। आप सोशलिस्ट पे चल रहे हो, आपको किस पे आना होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, हम ये सारी कंडीशंस मानते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे वर्क करेंगे। और उन्होंने आते ही 1991 के रिफॉर्म्स कर दिए, जैसे हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। ओके, एलपीजी रिफॉर्म्स अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं ज़रा देख लूँ कि ये टॉपिक ऑलरेडी आपकी शीट पे मेंशन तो नहीं है, अगर होगा तो फिर मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, हाँ आई गया, इसी टॉपिक पे ही हैं अभी हम। एलपीजी रिफॉर्म में क्या हुआ, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म किया। एलपीजी को हम क्या क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये किन्होंने किया था, किन के रिकमेंडेशन पे हुई थी ये? आईएमएफ की रिकमेंडेशन पे। मॉडल का क्या नाम था? राव मनमोहन मॉडल। ये वाली जो है मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपके दिमाग में रहे प्लानिंग कमीशन कब आई, प्लानिंग कमीशन की जो इंटीग्रेशन थी वो क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एलपीजी, तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस मॉडल को लेकर कौन आए थे? राव मनमोहन मॉडल। राव से पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम भी आ गया है इसमें, और मनमोहन सिंह जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका नाम भी आ गया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में क्या किया, देखो ये जो दिख रहा है फ्री ट्रेड, एग्जम्पशन एंड लाइसेंस, कि लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इतने पेपर्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब भी आप लाइसेंस फिल करने जाओगे तो जाना तो गवर्नमेंट ऑफिस में पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिस में तो ये किस लिए था, ये करप्शन बहुत ज़्यादा थी, करप्शन को रिमूव करना था। तो करप्शन किस तरह से रिमूव होनी थी, वो इसी तरह से होनी थी। किसी को अगर शॉप खोलनी होती थी पहले, तो 10 तरह के लाइसेंस थे, तो भी उन्होंने सारा लाइसेंस ही रिमूव कर दिया। लाइसेंस उन्होंने कुछ ही चीज़ों पर रख दिया, जैसे लिकर, आर्म्ड और डेंजरस थिंग्स लाइक केमिकल।
ठीक है। केमिकल्स वगैरह इन सबको उन्होंने क्या किया, इनको अगर किसी ने काम करना है इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, अदरवाइज यू नीड नॉट टू टेक एनी टाइप ऑफ लाइसेंस, यू डायरेक्टली स्टार्ट योर वर्क। ओके, ये था। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट कर दिया, आओ करो काम। इससे क्या हुआ, एफडीआई, एफआईआई आई, ठीक है, फॉरेन कंपनी कैन इन्वेस्ट देयर, फॉरेन कंपनी आ रही है, जैसे ऊपर आपको पिक्चर में दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये अमेरिका से ये कहाँ पे जा रहे हैं, रशिया में, रशिया से कहाँ पे गए, यहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या हो गया, वैसे ही इंडिया में भी आए, ये देखो, ठीक है। इंडिया के लोग बाहर भी गए, ये जापान वगैरह में जापान की टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी आई है, रशिया से यहाँ पे आए हैं। तो ये क्या चीज़ें होगी, एक फ्री कर दिया उन्हें कि हाँ आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एफडीआई वगैरह ये सब आने पे क्या हुआ, फंड्स बढ़े, गवर्नमेंट के पास डॉलर आना शुरू हो गया। क्यों आना शुरू हो गया, गवर्नमेंट ने पहले डॉलर जो था इज इक्वल टू रुपीस था, आज $1 इज इक्वल टू 70 चल रहा है। ये जब भी आप कभी किसी के साथ बैठोगे ना, तो वो ये बहुत कहेगा डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है, डॉलर का प्राइस नीचे आ रहा है, ये गलत है, डॉलर 1 रुपी इक्वल हो जाना चाहिए। अगर जिस दिन डॉलर इज इक्वल टू 1 रुपी हो गया ना, तो सेम कंडीशन वही आ जाएगी जो हमारे पास 1991 से पहले थी, ठीक है। जितनी डॉलर नीचे जाते जा रहा है, ठीक है, जितना रुपीस जो है वैल्यू कम कर रहा है, उतनी ही डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, उतनी ही बाहर से कंट्रीज से जो लोग हैं वो ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने। क्यों, वहां पे उनका प्रोडक्ट कितने में बन रहा है, $1 में, यहाँ पे कितने में बनेगा उनका प्रोडक्ट, यहाँ पे कितने में बनेगा, 1 रुपी में। तो उनका बेनिफिट है ना, जो भी बिजनेस में है ना, वो बिजनेस किस लिए करेगा, अपने बेनिफिट के लिए करेगा। एक और क्वेश्चन, चलो प्राइवेटाइजेशन खत्म करने के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, वो आप सबने मुझे देना है। ग्लोबलाइजेशन आई है, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीज को बुलाया उन्होंने, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ गई, कोको कोला आ गई, सोनी, ठीक है, सैमसंग, हेलो मोटो, और भी काफी कंपनीज आ गई, इतना ही दिखा जाएगा इस स्क्रीन पे अभी तो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, आपको पहले बताया करप्शन बहुत थी, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका जो गवर्नमेंट बैंक का था, वो आप आज भी फील कर सकते हो। अगर आप आज एसबीआई में जाते हो, ठीक है, और दूसरी जगह हम बैंक का नाम लेते हैं, कौन सा बैंक लें, आईसीआईसीआई, दोनों की सर्विसेज क्या सेम है, बट प्राइवेट बैंक में क्या है, आपने अकाउंट ओपन करवाना है, एग्जीक्यूटिव आपको एक फॉर्म देगा, आपने फिल किया, साथ में ही विद इन 15 मिनट्स ही आपको अकाउंट खोल देंगे। डिपॉजिट करानी है, डिपॉजिट के लिए वो आएंगे आपके पास, सपोज आपने डिपॉजिट करानी है 1 लाख रुपए, आए, सर कितना है, 1 लाख, ठीक है, बैठो, आपसे सिर्फ साइन लेंगे, फॉर्म फिल कराएंगे, पैसे लेंगे, अकाउंट में पैसा जमा हो जाए। एसबीआई में ऐसा करते हैं, एसबीआई में ऐसे कोई फीचर ही नहीं है, चाहे आप करोड़पति हो या कोई भी हो, आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या किया उन्होंने, प्राइवेट कर दिए बैंक्स को भी, ठीक है, जैसे एक्सिस बैंक, यस बैंक, एयरटेल, जियो। अब आप बोलोगे आप सर एग्जांपल हमें दे रहे हो बैंक की, और लेकर आके आप एयरटेल एंड जियो, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने इन सबसे पहले एक और टर्म यूज की थी पर्पल स्क्रीन पे, वो कौन सी टर्म थी, BSNL। आज आपको एक प्लान मिल रहा है
तीनों की रेंज है आपके पास, ठीक है। तीनों में सिर्फ 1-1 रुपए का फर्क है। बीएसएनएल का प्लान मिल रहा है आपको 498, एयरटेल दे रहा है आपको 499, जियो आपको दे रहा है 501। अब किसका प्लान प्रेफर करोगे, बीएसएनएल, एयरटेल या जियो? ऑब्वियसली एयरटेल और जियो, जिसको अच्छा, जिसकी सर्विसेज और फीडबैक अच्छा होगा। बिकॉज बीएसएनएल का तो वैसे ही फीडबैक खराब है, लोग यूज ही नहीं करना चाहते इसको। क्यों? क्योंकि इनकी कभी वायर्स में प्रॉब्लम आ रही है, कभी इनके कनेक्शंस की प्रॉब्लम आ रही है, सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। एयरटेल, मैं खुद एयरटेल का यूज करता हूँ। मेरा एक दिन नेट बंद हो, मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ, सुबह हार्डली 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में मेरा नेट जो है वापस से चलना शुरू। वैसे प्रॉब्लम आती नहीं है, जैसे बहुत तूफान वगैरह चलते हैं, बिकॉज आई एम रिजाइडिंग इन देयर इन द शिवालिक फुट हिल्स, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है वेदर के कारण। सर्विसेज के लिए लोग पैसे खर्च रहे हैं ना, ठीक है। आज जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो कौन कौन से टॉपिक किए थे कवर? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी, एडम स्मिथ की डेफिनेशन, PYQ, वेल्थ ऑफ नेशन बताइए आपको, ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। LPG रिफॉर्म, आज हमने ये टॉपिक जो हैं कवर किए हैं। इनमें से प्री के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, काइंडली subscribe and like this channel, okay, so we can get in touch with you, and as soon as possible we are coming with some new benefits, like कि अगर किसी स्टूडेंट को PDF चाहिए PPT की, then comment us and directly आपको PDF जो है स्क्रीन टॉपिक की प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर्स रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी, CSET भी जल्दी ही हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द 2025 बैच। एज सुन एज पॉसिबल आप इस चैनल को जो है वो लाइक कर लो, ठीक है, ओके।